गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे वाक्यों में त्रुटि मार्जन, अर्थात कोई एक सेंटेंस दिया होगा और अनेक कारण होंगे जिससे वाक्य में गलती होगी और वो आपको ढूंढना है। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक जितना पढ़ा है क्या वो रिपीट हो रहा है, अर्थात आप स्व अध्याय कर रहे हैं या नहीं। एक बात ध्यान रखना, आप जितनी चाहो कोचिंग लगा लो, जितनी चाहो ट्यूशन आप पढ़िए, लेकिन जब तक स्व अध्याय आप नहीं करोगे, जब तक स्वयं नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब स्वयं पढ़ने का आप कह सकते हो कि मैं स्वयं ही तो पढ़ता हूँ, कौन अपने साथ में रखता हूँ जिससे मैं पढ़वाता हूँ। इसका अर्थ वो नहीं। मान लीजिए आपको क्लास में या ट्यूशन में ये 2 पेज काम यहाँ दिया गया और 2 पेज यहाँ पर काम आपको दिया गया है। मान लीजिए 1 घंटे का यहाँ पर है और 1 घंटे का यहाँ पर है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2 घंटे। इसको आपने कंप्लीट कर लिया, ये पढ़ाई हो गई? गलत। ये तो सभी करते हैं, ये पढ़ाई नहीं हुई है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने नया क्या पढ़ा है? पढ़ाई वो है। और वो आपने 30 मिनट या 1 घंटा कितना पढ़ा है, कितनी स्टडी की है, वो मायने रखता है। और यही चीज है जो आप में और ये ट्यूशन वर्ग कंप्लीट करने वालों में ये चीज अंतर पैदा करती है। समझ रहे हो? ये चीज अंतर पैदा करती है। यदि अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो इस चीज को जरूर शुरू कीजिए, अन्यथा आप कितना 70 से लेके और 85 तक ही अटक जाओगे। यही परसेंटेज होगी आपकी, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, अटक जाओगे यहीं पर। आगे कितना एक एक नंबर के लिए मारामारी होती है, तो वो ऐसे नहीं होगा। एक एक अंक पर ध्यान देना है। तो आप स्व अध्याय कंप्लीट करने के बाद स्व अध्याय नया देखिए क्या है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये 2 अंक में प्रश्न आपका आता है। कोई सेंटेंस होगा जो गलत दिया गया होगा और वो लिंग के अनुसार गलत होगा, वचन के अनुसार गलत होगा, कारक के अनुसार गलत होगा। काल, काल मीन्स क्या होता है? काल मीन्स समय। वो समय के अनुसार गलत होगा या वर्तनी के अनुसार गलत होगा। तो हम एक एक चीज पढ़ते हैं और बिल्कुल समझ के आप ध्यान देंगे। लिंग जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए वो लिंग कहलाता है। कितने होते हैं लिंग? 2। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और दूसरा होता है क्या? पुल्लिंग। दूसरा पुल्लिंग होता है। बे शब्द जो स्त्री जात का बोध कराए स्त्रीलिंग, बे शब्द जो पुरुष जात का बोध कराए पुल्लिंग। अब एक चीज और है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दोनों में सम्मिलित होते हैं। आप कह ही नहीं सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? उभयलिंग। अर्थात ये स्त्री में भी आता है और पुरुष में भी आता है, लेकिन आपके लिंग हिंदी में 2 ही होते हैं। देखिए ऐसे कौन से शब्द हैं? डॉक्टर, डॉक्टर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको डॉक्टर से ही संबोधित किया जाता है। और दूसरा क्या है? जज, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, उसे इसी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे शब्दों पर आप ध्यान दें। अब ये नहीं है यहाँ पर डॉक्टर लिखा है तो आप
ये देखे कि नहीं, इसमें लिंग के अनुसार, इस सेंटेंस में लिंग के अनुसार गलती है तो आप डॉक्टर नहीं कर दे, गलत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बे शब्द जो स्त्री जात का बोध कराए स्त्रीलिंग, बे शब्द जो पुल्लिंग पुरुष जात का बोध कराए वो पुल्लिंग। बहुत आसानी है पहचानने में। कुछ प्रत्यय और कुछ आपके उपसर्ग आप किताब में देखिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। और फिलहाल ये बहुत ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ना ही कोई अटकने वाली बात है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। आगे देखते हैं। वचन, वचन कितने होते हैं? वचन भी 2 होते हैं। एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन अर्थात जो संख्या को संबोधित करे, जो संख्या को बताए, उसे वचन कहते हैं। एक वचन जो एक का बोध कराए, एक का ज्ञान कराए, वो एक वचन। और जो एक से अधिक का ज्ञान कराए वो बहुवचन। जैसे एक, इसका बहुवचन क्या होगा? अनेक। और कभी कभी क्या होता है, एक वचन के साथ हम बहुवचन के कुछ, अच्छा वो कारक, एक वचन के साथ बहुवचन, एक का बहुवचन अनेक। अब क्या होता है, रास्ते में एक सेंटेंस दिया है, क्या? रास्ते में अनेकों, रास्ते में अनेकों सर्प मिले। अरे भाई, जब हम जानते हैं एक का बहुवचन अनेक होता है तो फिर ये मिस्टेक क्यों? ये अनेकों गलत है, अनेक होगा। रास्ते में अनेकों सर्प मिले। अब यदि इसे एक दृष्टि में पढ़ा जाए, साधारणतः पढ़ा जाए, तो इसमें मिस्टेक मालूम नहीं पड़ती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अनेकों नहीं होगा, एक होगा। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में बदलते नहीं है, जैसे मुख, प्राण। देखो, प्राण, अब क्या है, ये प्रयोग के समय किए जाते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे उसके प्राण, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। अब क्या हुआ, उसके प्राण निकल गए। यदि इसको एक वचन में करना चाहो तो फिर क्या होगा, उसके प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गया, ये होगा। ये गलत है, ये गलत है। उसके प्राण निकल गए, ये शब्द क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। और ये एक वचन भी वही है और बहुवचन भी वही है। ठीक है, उसके प्राण निकल गए। और यदि आपको लगा नहीं ये तो बहुवचन में है, प्राण बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका प्राण निकल गया, ये तो गलत हो गया, गलत सेंटेंस। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं आपके किताब में दिए हुए हैं, आप देखिए।